हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं उमाकांत। जब धमकी दी थी तो दोस्ती कहाँ चली गई थी? जो बीत गया उसे भूल जाओ उमाकांत। तो क्या मैं सुकन्या के साथ शादी कर सकता हूँ? उमाकांत, काका जी, आ गए तुम? काका जी, क्या हुआ? आप लोगों की यह हालत? सुकन्या कहाँ है बेटे? सुकन्या? हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो उमाकांत। मैं कुछ समझा नहीं काकी जी। मैं समझाता हूं दोस्त। काका जी तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे साथ गई है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी नौकरी के लिए गांव-गांव घूम रहा था। वो जिंदा है या? काका जी! इस घर ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। जिंदा थी, लेकिन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी वो। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया होगा। नहीं उमाकांत, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी काका जी, क्योंकि अब उसकी शादी का सवाल ही नहीं रहा। अब आपको अपना ये घर, ये गांव छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है काका जी, क्योंकि अब आप किसी विधवा की शादी नहीं कर रहे और आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे और आप पहली माँ। सुकन्या बेटी! सुकन्या बेटी! दीदी! सुकन्या बेटी! कहाँ हो तुम? सुकन्या बेटी! दीदी! सुकन्या बेटी! कहाँ हो तुम? क्या हुआ? काका जी की विधवा बेटी गायब हो गई है। मुझे तो लगता है जरूर उसने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ तालाब में किसी लड़की की लाश मिली है। ये मेरी सुकन्या नहीं है उषा, ये तुम्हारी सुकन्या नहीं है। गोपी, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। ये हमारी सुकन्या नहीं है उषा, ये हमारी सुकन्या नहीं है। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का
अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से बिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक। क्या बात है लक्ष्मण, रास्ता क्यों रोके खड़े हो? तुम्हारा स्वागत करने के लिए। लठेतों को साथ लेकर? अरे भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं उमाकांत। जब धमकी दी थी तो दोस्ती कहां चली गई थी? जो बीत गया उसे भूल जाओ उमाकांत। तो क्या मैं सुकन्या के साथ शादी कर सकता हूं? उमाकांत, काका जी, आ गए तुम? काका जी, क्या हुआ? आप लोगों की यह हालत? सुकन्या कहाँ है बेटे? सुकन्या? हाँ, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो उमाकांत। मैं कुछ समझा नहीं काकी जी। मैं समझाता हूं दोस्त। काका जी तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे साथ गई है। मेरे साथ? मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो अपनी नौकरी के लिए गांव-गांव घूम रहा था। हम तो समझ रहे थे कि सुकन्या तुम्हारे पास गई होगी। गोपी, क्या हुआ? उमाकांत भैया, दीदी ना घर में है ना गांव में। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! मैंने भी तुम्हारी तरह सारे घर में सुकन्या को आवाजें दी, लेकिन सारा गांव ढूंढ मारा, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो हमें छोड़कर कहीं चली गई उमाकांत। पता नहीं वो जिंदा है या... काका जी! इस घर ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। जिंदा थी, लेकिन सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी वो। अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काका जी। शायद आपकी चिंता को उसने अपनी चिता के साथ जला दिया होगा। नहीं उमाकांत, नहीं, ऐसा मत बोलो। अब आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी काका जी, क्योंकि अब उसकी शादी का सवाल ही नहीं रहा। अब आपको अपना ये घर, ये गांव छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है काका जी, क्योंकि अब आप किसी विधवा की शादी नहीं कर रहे और आप इस दुनिया के पहले बाप होंगे और आप पहली मां जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते थे। बस करो उमाकांत, बस करो। ऐसा बाप जो अपनी बेटी के सुख में, उसकी आबादी में अपना दुख, अपनी बर्बादी देख रहे थे। नहीं उमाकांत, नहीं। शादी करके आशीर्वाद देकर माँ बाप उसके सुखी भविष्य की कामना करते हैं और उसे विदा कर देते हैं। लेकिन काका जी, काकी जी, आप लोगों ने तो सुकन्या की विदाई बिना शादी के, बिना आशीर्वाद के ही कर दी। अरे आप लोगों ने तो उसे दुआ भी नहीं दी होगी तो सिर्फ बद्दुआ ही दी होगी। नहीं उमाकांत, नहीं। वो बेचारी पता नहीं किस कुएं में, किसी नदी में डूबकर मर गई होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी उमाकांत। भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जैसा बाप कभी भी किसी सुकन्या को मत दीजिएगा भगवान। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव।
माता, पिता, गुरु, इन्हें हम भगवान का स्थान देते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अतिथि को भी हम देवता समझते हैं। इसलिए अतिथि के रूप में शत्रु भी आए तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, हमारी अपनी तहजीब है। हम घर आए दुश्मन का भी अनादर नहीं करते, फिर घर आई अपनी बेटी की अवहेलना क्यों करते हैं? वो तो हमारी शत्रु नहीं है, फिर भी हम उसे अपनी शत्रु क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दुर्भाग्य से विधवा हो गई है। विधवा होने से या ससुराल द्वारा उसका त्याग करने से क्या उसका और हमारा रिश्ता बदल जाता है? रिश्ता तो वही है, वो हमारी बेटी ही है। हम ही ने उसे जन्म दिया, हम ही ने उसे प्यार ममता दी है, हम ही ने उसे बड़े नाज से पाला है और उसकी शादी भी कराई है हमने। उसके विधवा होने से क्या सत्य मिट जाता है? नहीं। तो फिर उसके प्रति हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? क्यों? प्यार कोई नदी नहीं है जो सूख जाए। हमारा प्यार उसके प्रति सूख क्यों जाता है? क्यों? हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? पालक का धर्म है पालन करना, सुरक्षा देना, सुख देना। पालक जब अपने धर्म का पालन नहीं करता तो तब वो अपने घर में, अपने परिवार में अशांति ही अशांति फैलाता है, जो उसकी मना शांति का ही प्रतिबिंब होता है। हमारी संतान आखिरी सांस तक हमारी संतान है, फिर उसका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। उसे सहारा देना, उसे उचित रास्ते पर लाना, उसे प्यार देना हमारा कर्तव्य है। जब हम अपने कर्तव्य से चूकते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन उस समय पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबका मालिक एक। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी। सिंह वाहिनी असुर नाशिनी, शैल सुजाता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। कृपा करो मां, कृपा करो। मेरी बेटी सुकन्या, मैं उसे देखना चाहता हूं मां। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का ब्याह करा देना चाहता हूं, उसका घर बसा देना चाहता हूं मां। एक बार मिलवा दो मां। मां उसे खुशहाल देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। एक बार उससे मिलवा दो, फिर आप मुझे जो भी सजा देंगी मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा।
मत छुओ मुझे। मैं तुम्हें पत्नी बनाकर लाया था अपनी सुकन्या बेटी को मां की ममता देने के लिए, लेकिन तुमने कभी उसकी मां बनने की कोशिश भी नहीं की। ये सभी तो पराये हैं, तुम सौतेली ही सही, मां होकर भी सुकन्या बेटी के लिए पराई बन गई। तुम्हारी वजह से सुकन्या घर छोड़कर चली गई। पता नहीं कहां होगी वो, पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं। काका जी, सुकन्या अगर लौट के आई तो भी गांव वाले उसकी दूसरी शादी की अनुमति नहीं देंगे। मैं भी गांव की अनुमति मांगने नहीं आऊंगा। अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे किसी की अनुमति, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। काका जी, आप गांव के विरुद्ध जाएंगे? मैं गांव वालों को अपने साथ आने की विनती करूंगा। गांव ने तो फैसला ले लिया है काका जी। फैसले बदले भी जा सकते हैं लक्ष्मण। आप गांव के अरे क्या गांव गांव लगा रखा है तुमने? गांव क्या है, ये कैसे बना है? मेरी तरह कई लोगों ने यहां आकर घर बसाए हैं, इसीलिए ये गांव बन गया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं यहां आया हूं और तुम्हारी उम्र से ज्यादा मैं यहां रहा हूं। गांव गांव की बात करता है। अरे कौवे भी इतना गांव गांव नहीं करते। काका जी, अपने बुजुर्गों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते। ये गांव हमने बनाया है, यहाँ का समाज हम जैसे लोगों की वजह से बना है। अगर कोई कायदा, कोई कानून किसी का घर बसाने की जगह उसका घर उजाड़ रहा है, तो हमें वो कायदा और कानून बदलना होगा। मैं मां सप्तशृंगी की शपथ लेकर कहता हूं, अगर मेरी बेटी सुकन्या जिंदा है और वो गांव लौटकर आती है तो मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी का सुख महत्वपूर्ण है, गांव के 4 लोगों का लिया गया फैसला नहीं। उमाकांत, काका जी। उमाकांत, सुकन्या का कुछ पता चला बेटा? हर तरफ ढूंढा काका जी, यहां तक कि मैं उसके ससुराल भी जाकर आया, लेकिन सुकन्या वहां भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि सुकन्या भी इस दुनिया में ही नहीं रही। नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर सुकन्या जिंदा होती तो हमें कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती। वो चली गई काका जी। सुकन्या हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई काका जी।